Polling day in Dispur. And if any single constituency defines the political drama of Assam 2026, it is this constituency. This is constituency number 33. It is the seat of Assam state capital, and this is a seat where three candidates with three extraordinary stories are facing each other. The BJP has fielded a candidate who was in Congress until 3 weeks ago, Pradyut Bordoloy. Congress has fielded a women candidate who was in BJP until 2021, Mira Thakur Goswami, and a wild card, an independent candidate who was BJP loyalist for 30 years and was thrown out of the party because he refused to step aside, Jayanta Kumar Das. Other than these three candidates, we also have Balav Patra from Aam Aadmi Party and a 28-year-old Gen Z candidate who is contesting as an independent. In a state where defection and polarization have been the defining features of this election, Dispur is its most concentrated expression. Polling has been well underway since morning. People have gathered here and to cast their ballots since 7 a.m. And I've been speaking to a lot of voters, and here we have another voter who is Dada. So I'm here with a voter. आप कितने सालों से दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी में हैं? 20 साल से। 20 साल से। So आपने बहुत चेंजेस होते हुए देखा है, डेवलपमेंट होते हुए देखा है या घटते हुए देखा है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अनडेवलपमेंट देखा है, डेवलप तो नहीं देखा। वो आप पहले वोटर है जो कह रही है आपने अंडर डेवलपमेंट देखा है, तो क्या अंडर डेवलपमेंट देखा है आपने? डेवलप नहीं देखा है, अनडेवलप देखा है। हाँ, तो क्या देखा है? तो रास्ता घाट उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कैंडिडेट्स लोग दूसरे मुद्दे उठाते हैं, ये इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं वो लोग उसके बारे में बोलते ही नहीं है? उतना मालूम नहीं है हमको। इस बार जो उतना मालूम नहीं है, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए। अपना अपना खबर लेके व्यस्त रहता है। अच्छा, तो आपको इस बार जो कैंडिडेट्स खड़े हुए आपको क्या लगता है वो लोग चेंज ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं? तो आशा तो है। आशा है। तो आप पार्टी देके वोट देते हैं या कैंडिडेट देके वोट देते हैं? कैंडिडेट देख के वोट देता है। आज इलेक्शन का दिन है और काफ़ी तादाद से लोग आए हैं वोट देने के लिए भी, तो आपको कैसे लग रहा है? काफ़ी तादाद में लोग आना मतलब परिवर्तन का ये वेव है। और अगर ईवीएम में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा तो पक्का है क्योंकि चारों ओर से हर पब्लिक का मुंह में ऐसे बात है कि अगर ईवीएम में कुछ नहीं होगा तो आप जीत रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र का हर गली हर नौकर सब में ऐसी बात चल रहा है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह माँ कामाख्या का दर्शन करके आया कि माँ का आशीर्वाद, माँ का शक्ति मिले तो बस आगे के लिए काम करेंगे। तो आप इस बार एक ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट में खड़े हैं, तो आपको ये कैसा लग रहा है? नहीं, ये ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, वो कांग्रेस से आया हुआ कांग बीजेपी है। कांग बीजेपी है और वो लोग ही ख़त्म कर दिया, पूरा बीजेपी असम में वो लोग ही ख़त्म कर दिया। और हम लोग चुपचाप बैठ लिया क्योंकि लगभग 35 साल से हम लोग देख रहे हैं और लगातार ये 10 साल से ऐसा माहौल हो गया कि हर पुराना कार्यकर्ता को वो आगे से टिकट काट के कोई कांग्रेस से लाया हुआ एक आदमी को देता है। इस बार लास्ट टाइम जो 5 साल एक मंत्री था वो कांग्रेस से आया हुआ है, तो इस बार उसको टिकट नहीं मिला तो वो निकल गया। वो नंदिता गार्लोसा कांग्रेस से आया आज से 5 साल पहले। हम जैसा कोई जनता दस वहाँ में था, उसका टिकट काट के नंदिता गार्लोसा को दे दिया। 5 साल वो रानी जैसे रह गया, मंत्री है भाई। तो हम लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, 5 साल हम लोग कितना सीनियर है। तो अभी एक ही दिन में उसका टिकट काट गया तो वापस कांग्रेस चला गया। तो ये तो सिंडिकेट चला रहा है, पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा है। तो आप 30 साल तक बीजेपी थे, 35 साल तक बीजेपी थे, टिकट नहीं मिला, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नहीं। तो आपको मतलब मुझे ये प्रश्न पूछना है कि आपको इतना टाइम क्यों लगा बस कहने में? नहीं, देखिए इस बार मतलब हद हो गया। अगर ठीक है जो रनिंग बुजुर्ग है वो अगर उसको भी दे देता तो कुछ बोल सकते हैं कि एक दिन पहले वो कांग्रेस में था, एक दिन में वो पार्टी आया, एक दिन में वो टिकट मिल गया, ये क्या समझ के रखा है? अब ये इलेक्शन के बाद नया दल में काम शुरू करेंगे तब दिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जीरो से उठाया
हम लोग, ठीक है। और ये लोग कांग बीजेपी वाला दूसरा का बना हुआ घर में ही जाके चलता रहता है, खुद का दम नहीं है, खुद का दम नहीं है, लेकिन हम ये घर बनाया है और हम दिखा सकते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं। बाकी माँ का आशीर्वाद सही है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा है, मेरा लास्ट प्रश्न है कि आपने मोदी जी को ड्राइव करके गुवाहाटी से शिलोंग, वो मुझे बताइए थोड़ा। मोदी जी तब 99 में, वो मोदी जी हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी थे, रह चुके थे। उस टाइम में युवा मोर्चा का मैं मंत्री था, उपाध्यक्ष भी नहीं, मंत्री था। तो एक सोमो गाड़ी, जो टाटा सोमो गाड़ी एक तो प्रोवाइड किया था पार्टी से, तो वो गाड़ी थोड़ा पुराना था, तो एयरपोर्ट से वो गाड़ी में आके बोला ये गाड़ी चेंज करना है। तो मेरा गाड़ी उसी में खड़ा था, तो बोला ये किसका गाड़ी है, बोला मेरा गाड़ी है, वो भी एकदम बिल्कुल नया, जस्ट एक सप्ताह हुआ था, 15 दिन जैसा हुआ था। तो बोला ये गाड़ी में जाना है, तो बोला ठीक है। तो उनका साथ मैं शिलोंग के लिए निकल चुका। तो रात में एक ही साथ था, उसमें हमारा यूथ का ही कार्यक्रम था, युवा मोर्चा का एक सीमा सुरक्षा यज्ञ यात्रा, जो गुजरात से आके यहाँ ख़त्म हुआ था। फिर यहाँ तक आने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का और ऑफिस बेरर का एक प्रोग्राम रखा था मोदी जी के साथ शिलोंग में, तो हम उसमें था। तो आपको ये लगता है कि आप इस बार इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं, वोट बांटने के लिए नहीं, लेकिन पूरा एकदम मेजॉरिटी जीतने के लिए? इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया। अब देखिए मेरा आवाज़ गला, तो ऐसा देखिए मेरा खुद का लकीर खींचने वाला मैं से विश्वास रखता हूँ। मेरा लकीर खींच के लेके जा रहा हूँ, बाकी लकीर छोटा होके जा रहा है, बस एक है कारण। आगे पॉलिटिक्स में ऐसे बोलने का एक नौबत आता है कि, लेकिन इसमें अभी कुछ ऐसा गुंजाइश नहीं कि ये किसके लिए खेल रहा है। मैं अपना लकीर बड़ा कर रहा हूँ, और इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि बाकी दोनों बहुत छोटा नहीं हो गया। तो आप ये मेरा लास्ट प्रश्न है, आप जब अगर आप जीतते हैं तो आप क्या चेंज लाएंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में? पहले चेंज देखिए, यहाँ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दिसपुर में। हमारा चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है जनता भवन, वहाँ से 200 मीटर दूर में सिर्फ 200 और 300 या 400 मैक्स टू मैक्स, उसमें एक बार अगर बारिश आ गया तो 5 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए बारिश में रहना पड़ता है। वो बारिश के पानी ओवरफ्लोडेड जब हो जाता है, वो गंदगी भरा हुआ। और ये एक बड़ा एरिया, मतलब कम से कम 20-25 हज़ार फैमिली रहने वाला एक बड़ा एरिया, एकदम जैसे रुक्मिणी गांव, रुक्मिणी नगर, वारलेस, हाथी गांव, जनकपुर, भगदत्तपुर से लेके बहुत धपलिया बोलते हैं, इतना दूर का हज़ारों पूरे फैमिली उसमें, मतलब एकदम ऐसा हो जाता है कि वो लोग रहने का काबिल नहीं है। तो ये 5 साल में नहीं देखा वो। बीजेपी ही तो थी सरकार, वही उन्होंने तो। क्या क्यों नहीं है? वही तो, अभी उसका ऊपर में जो जीएस रोड है उसमें लेकिन हज़ारों करोड़ का 3 फ्लाईओवर बनाया। मेरा क्वेश्चन है कि भैया बना तो रहा है वो, ये तो पब्लिक का मनी से, टैक्स का मनी से, तो उसमें से 100, 200, 150 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो ओवरलोडेड पानी को निष्कासन करने का अगर एक प्रोजेक्ट करता, तो इस बार बोला परसों या 2-3 दिन पहले बोला ये जो हमारा पूरा और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे 5-7 हज़ार फैमिली है जो इसका ज़मीन का पट्टा नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम में वो घोषणा किया है अगले बार वो पट्टा का काम। तो क्या हुआ भैया, 5 साल अब तो सीएम था, 5 साल अब सीएम था, तब कोई याद नहीं रहा। अभी अगले बार के लिए तो मतलब वो हर बार कोई मुद्दा खड़ा करेंगे और मुद्दा के ऊपर में उसको वोट मांगते हैं। ठीक है, सही। देखते हैं अभी भगवान अगर और पब्लिक हमको बोलेंगे आगे बढ़ना है तो प्रमोद बुद्ध की राजनीति को, वाजपेयी जी का राजनीति को यहाँ से शुरुआत करेंगे, असम से। आप 17 साल तक बीजेपी थे, फिर कांग्रेस आई। प्रद्युत बरदलोई जी 91 साल तक कांग्रेस पे थे, फिर वो बीजेपी आए। जब जनता इस बार वोट दे रही है तो क्या फ़र्क है? जनता बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट जनता जो मतदान करेगा बहुत स्मार्टली करेगा, उन लोग को सब पता है। तो मुझे लगता है
जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भलाई के लिए को होगा। और तो इसीलिए सभी को मतदान करने के लिए आने के लिए हम अपील करती हूँ। और मुझे लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। तो लेकिन 2021 को कांग्रेस को सिर्फ 24% वोट मिला था, तो इस बार क्या लगता है कि जनता आपको वोट देगी या मतलब सत्ता पलटेगा? डेफिनेटली लोगों का उम्मीद पहले अलग था, अभी अलग हो गया है। अभी मुझे लगता है परिवर्तन बदलाव सब चाहते हैं। देश का जो परिस्थिति है उसका ऊपर मतदान करेगा। और ख़ास करके दिसपुर का जो हमारा वोटर्स है वेरी स्मार्ट, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो सबको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है इस बार हमको मुहर लगाएगा। मैंने कुछ यंग कैंडिडेट से, यंग वोटर से बात किया। उन्होंने बोला कि दिसपुर में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन पॉलिटिशियंस हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में लगे रहे और असली मुद्दे पे आए नहीं। तो इस बार आप अगर जीतती है तो आप पहले 100 दिनों में क्या करेंगे दिसपुर कंस्टिट्यूंसी में कि इन यंग वोटर्स को मतलब जवाब मिले? देखिए 100 दिनों में मैं ये बदलाव लाने का कोशिश करूँगी। जो पॉलिटिशियन का ऊपर जो विश्वास भंग हो रहा है वो हम वापस दिलाएंगे। जो आप लोग वेट करिए, पॉलिटिशियन ही कुछ हल कर सकते हैं। तो युवाओं को मैं अपील कर रही हूँ, जो आप लोग अच्छा डॉक्टर होते हैं, अच्छा इंजीनियर साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ते हैं, अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए भी आप लोग पढ़िए। पॉलिटिक्स अच्छा लोग अगर पॉलिटिक्स करेगा तो देश का भला होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला होगा। मैं युवा पीढ़ी को हम ये हर रोज़ हम अपील कर रही हूँ, जो आप लोग आइए पॉलिटिक्स में, आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए। कोई अगर डॉक्टर है तो आइए, आप लोग हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे चलाना है आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए कोई एग्री यूनिवर्सिटी से पास आउट किसी को आइए करिए। तो ऐसे मैंने देखा अभी युवा पीढ़ी बहुत इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में। सबको हम पॉलिटिक्स में आने के लिए बस। Citizen, what kind of things do you think your MLA should provide to you? What kind of development does he or she should bring? I think the most thing that we are struggling right now in Guwahati, living here, is I would say women's safety. As a woman, I would say that traveling late in the night sometimes when we are working late, so we feel that waterlogging problem, no? the waterlogging problem is there for overall the entire Guwahati is there, because even if little rain is there, there are a lot of flash floods over here. So I think you've seen that also. So that is the thing I think they should work on it. And women's safety and hygiene, proper public toilets, and I think, and not throwing garbage on the roads. Okay, drainage. Yeah. So what do you think? What is your view about the politicians changing their parties here and there? Especially in this constituency, if you talk about this constituency, we have a BJP candidate who was in Congress candidate who was in BJP, a BJP defector who is not an independent candidate. What do you want to say about it? I mean, I'm just a spectator. I will not put any comment on this. I'm just a spectator here. She is seeing all the drama. What about you? Exactly, like I don't know what to say about that. What they are doing, so we are just here to cast our vote and do our duties. That's it. So do you think whoever becomes the MLA of this constituency is going to bring about a change? Yeah, maybe. I think so. Yeah. I think time will tell that. I think if time is going to tell that if they are going to do the right thing for us. So आप इस constituency में आपने बोला कि आप 40 साल से है. So इन सालों में आपने क्या changes देखा है? बहुत सारे चेंजेस देखा है। पहले तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ये नहीं था। हाँ, अभी तो बहुत चेंज हुआ। दिन जाता है चेंज हो गया है, ये तो नॉर्मल कोर्स है। हाँ, जो भी सरकार आता है वो भी तो अच्छा काम ही करता है या नहीं? जो भी सरकार आता है तो अच्छा ही काम ही करता है। तो चेंजेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पहले तो रास्ता भी नहीं था इधर, अभी रास्ता हो गया, पक्का भी हो रहा है। हाँ, दिन जाता है, स्कूल कॉलेज भी हो रहा है।
पहले तो स्कूल कॉलेज भी नहीं था इतना, आदमी भी कम था, इनहेबिटेशन भी कम था। अभी इनहेबिटेशन इस वक्त खेती बाड़ी था। अभी हम लोग जो इधर खड़ा हो रहा है ना, जो बात कर रहा है, इधर तो ये सब स्कूल नहीं था। तो मैं जब आया था, हाँ, ये स्कूल अब से ये स्कूल थोड़ा पुराना है, लेकिन हाँ इस अंचल में तो खेती बाड़ी था, धान आप खेती ये होता कहना था। चाहते हैं कि जो अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है, यहाँ पे दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी का सिटिंग एमएलए अतुल बोरा जी है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। उसका टिकट नहीं मिला है ये तो हमको मालूम नहीं है भाई, ये तो पॉलिटिकल बात है, पार्टी का बात है। हाँ, पार्टी किसको दे देगा वो तो अपना मत है, हाँ पार्टी का बात है। लेकिन कि उसका काम के बारे में जो बोले तो काम तो करता ही है, नॉर्मल कि उसका जितना काम हो वो तो काम कर रहा है, इसलिए तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप पार्टी देख के वोट देते हैं या कैंडिडेट देख के वोट देते हैं? और मेरा तो यह कैंडिडेट देख के वोट दे रहा है हम। आप क्या चाहते हैं कि इस जगह पे दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी में सबसे पहले कौन सा चेंज लाना चाहिए? चेंज तो बहुत सारे चेंज करना है। इधर तो नंबर 1 वो क्या है, वो फ्लड का पोजीशन है, और बारिश होने से ये फ्लड हो जाता है रास्ते घाट के, इसका ये चाहता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम का चाहता हूँ, ये सारे ये सब चाहता हूँ। आर के कितना बोले, समस्या तो है ही, हाँ एक एक करके उन लोगों का प्रायोरिटी बेस करना है। तो ये कंस्टिट्यूएंसी जो है दिसपुर कंस्टिट्यूएंसी बहुत आयरॉनिक कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ पे एक बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी से आए, एक बीजेपी कैंडिडेट थे वो अभी इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ये पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि आज का जो पॉलिटिक्स है एक्चुअली डार्टी पॉलिटिक्स हो गया है। ये जो हमारा प्रद्युत बरदलोई जी वो कांग्रेस में थे, उसको क्या नहीं मिला है, किस लिए? उसका पावर के लिए ये इधर में आ गया है, और कुछ नहीं है। पावर चाहिए, आदमी को पावर चाहिए, इसीलिए आ गया है। वो तो बहुत गद्दार क्या है कांग्रेस से। तो इस बार जो कांग्रेस से खड़ी हुई है मीरा बौर ठाकुर जी, आपको लगता है वो एफिशिएंट कैंडिडेट है? वो तो जितना कैंडिडेट है 126 कंस्टिट्यूंसी में एक ही महिला कैंडिडेट है जो इतना डेडिकेटेड है, इतना वोकल है। कोई लेडीज़ में नहीं है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है। मीरा बौर ठाकुर ऐसा कैंडिडेट है, वो उसको जीत जाएगा तो समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम बनेगा। तो आपको क्या लगता है अगर उनकी सरकार आ जाए इस बार, वो पहले क्या चेंज लाएगी? देखिए दुर्नीति जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पहले वो रिफॉर्म करेगा। So as a young citizen of Assam, so what are you looking forward to your MLA so that the changes that you want is brought about in your constituency? एक्चुअली आज इन दिनों में बहुत कुछ है चेंजेस लाने के लिए, तो इसीलिए मतलब हम लोग बहुत होप करते हैं कि बहुत सारा सिस्टम चेंज होता है, इम्प्रूव होता है। उसी मतलब होप से मैंने आज वोट दिया है। तो 2021 से 2026 तक आपने चेंजेस देखा है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में? हाँ, डेफिनेटली चेंजेस देखा है, बहुत चेंजेस देखा है। इनफैक्ट और भी है मतलब चेंज होने के लिए। So I'm here with the first time voters. So how are you feeling? Have you cast your vote already? No, not yet. I'm feeling empowering, like my voice, my vote. Now it matters. So how long have you been living in Dispur constituency? It's been 20 years. 20 Years, yeah. So you must have seen a lot of changes and development, or maybe not much. Okay, I want to hear about that. So this time we are expecting real change where promises are being made, not not just said. You know, it's so being fulfilled. We want real change. So the plans are executed and does not remain in papers. Yeah, there's not much development we could see yet. So we want a better leadership, better future, and better tomorrow. So what kind of problems do you face here in day-to-day life? Like the roads, and the most importantly, flood issues, of course, and always there is chaos about religion. There's Hindu, Muslim, but it doesn't work on the real causes. They only try to divide people. So we want unity. Okay, so you have spoken about polarization. This time Assam election has been about polarization. That is Hindu-Muslim that you spoke about. Do you see this in this constituency as well? Yeah, everywhere. That is the only thing happening. Only Hindu-Muslim, and nothing else we could see. They doesn't talk about the flood issues, rape issues, and all.
they should talk on the problems we are facing, right? We want the change. We don't want discrimination. Other than that, we also have a Gen Z candidate from this constituency who is Ayush Singh, 28-year-old from independent candidate. So what do you think about in this Gen Z candidates or the young youth taking part in politics? I think only Gen Z, they can understand us. Like if we talk, if we compare between older people and the Gen Z, the Gen Z will know more about us, right? They can feel us, they can know our problems properly than the older people, older candidates actually. So this is my last question. So when you cast your vote, you look at the party or look at the candidate? I look at the candidate, of course, not party. I look like the promises they say that they will bring the changes. I will look on that only, and I'll cast my vote according to that. Polling has ended in Dispur, with the constituency sealing its verdict only to be opened on May 4th. The voter turnout in the state has been 84.42% as of 5:30 p.m., which is already higher than 2021's 82%. On the ground today, the voters raised key issues: flood control, proper drainage, jobs, clean water supply, and a corruption-free governance. And now they await for these promises to be delivered. With video journalist Abhijit Laskar, this is Aparmita for India Today NE.